एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। तो आज के पेपर की ये न्यूज है, इसको हम डिस्कस करेंगे। काफी सारी बातें इसमें हमारे जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उन्होंने की हैं। अच्छी खबर यहाँ से ये निकल के आ रही है कि कई सारे पदों पर, शिक्षक के पदों पर भर्ती होने वाली है आने वाले समय में, और होगी भी, क्योंकि हम इलेक्शन वाले ईयर में हैं। और आप देख ही रहे होंगे, अभी तक सब शांत था और अचानक से आप हर दिन न्यूज में सुन रहे हैं कोई ना कोई अनाउंसमेंट होने में लगी है, इतने पदों पे भर्ती निकलेगी, किसी और आपके डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आ रही है। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए कि अब कितनी सारी तैयारी जो है इनकी शुरू हो चुकी है इलेक्शन को लेकर, जिसको लेकर हम पहले ही कह रहे थे कि एलटी की भर्ती आपको इलेक्शन के टाइम पे जरूर देखने को मिल सकती है। अनाउंसमेंट तो हो ही जाएगी, पेपर आपका ऑब्वियसली अगले साल ही होगा, इतनी जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपको अगर एक नोटिफिकेशन या एक अनाउंसमेंट मिल जाए तो एक भरोसा हो जाता है, इससे आपकी तैयारी को मजबूती मिलती है। चलिए चेक करते हैं आपकी ये जो खबर आई है, पेपर लीक पर कुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक पर होगी एफआईआर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, एक तो इन्होंने बात करी है जो आजकल पेपर लीक का मामला चल रहा है उससे रिलेटेड। दूसरी हमारे यहाँ खबर आ रही है कि प्रदेश में शिक्षकों की 1500 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। पहले बात हम इसी की करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम अन्य चीजों पे भी बात करेंगे जो हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कही है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिटेल में देखिए कि प्रदेश में शिक्षकों के 1500 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। अब ये 1500 अधिक पद जो ये कह रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? एक चीज और जो यहाँ से आई है आपकी, कि अभी जो न्यूज थी आपकी कल के पेपर में कि 800 पदों पर फिर से नई भर्ती जो है लेक्चरर की आने वाली है, उसमें कंफ्यूजन था। हमने वीडियो में भी बोला था कि हो सकता है ये वर्तमान में जो आपकी भर्ती चल रही है इस समय, जिसके एग्जाम्स हो रहे हैं, ये उसी की बात कर रहे हैं। एक आध न्यूज़पेपर में आपका जो है पदों की संख्या जो उन्होंने है वो 811 बता दी थी, जबकि वर्तमान में जो लेक्चरर एग्जाम्स आपके चल रहे हैं उसमें जो वैकेंसीज आई हुई है वो 808 है, 808। इसीलिए कंफ्यूजन पैदा हुआ था। साथ ही साथ इन्होंने भी जो है कहा था, या हो सकता है न्यूज़पेपर वालों ने उसको ऐसा लिखा हो कि आपके 811 पदों पर लेक्चरर की भर्ती जल्द शुरू होने वाली है। तो इस वक्तव्य से भी लग रहा था कि शायद यहाँ पर कोई नई भर्ती की बात कर रहे हैं, या वर्तमान में जो गतिमान चल रही है इस समय हम उसकी बात कर रहे हैं। ये चीज आज यहाँ से क्लियर होती हुई दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में शिक्षकों के 1500 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। इसमें प्रवक्ताओं के 808 पदों के लिए प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो 808 पदों के लिए प्रक्रिया चल रही है, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है लेक्चरर की। वहीं सहायक अध्यापक प्रारंभिक शिक्षा के 250 से अधिक पदों के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी के भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ वैकेंसीज आने वाली है। सहायक अध्यापक एलटी के भी 450 से भी अधिक पद यहाँ पर खाली है। तो 250 यहाँ पर आप ले लीजिए, इसके अलावा 450 से अधिक पद यहाँ भी खाली है। टोटल मिला जुलाकर इन्होंने इसको 1500 के आसपास यहाँ बताया है। हालांकि ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ 450 पदों पर ही भर्ती आएगी। आगे इन्होंने कहा है, राजकीय शिक्षक संघ के एससीईआरटी सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शिक्षा मंत्री ने कहा, प्रारंभिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के खाली पदों पर भर्ती के लिए शीघ्र विज्ञप्ति निकाली जाएगी, जहां गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक एलटी के जितने भी पद खाली हैं उन पदों पर भर्ती के लिए आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है 450 से अधिक है, बल्कि इससे ज्यादा ही है। और अभी प्रमोशंस की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर आप जानते हैं बहुत सारे एलटी के जो टीचर्स हैं वो लेक्चरर में प्रमोट हो जाएंगे, तो यहाँ फिर वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगे। तो अच्छे खासे यहाँ पे पदों की संख्या आपको देखने को मिलने वाली। प्रमोशंस भी आपकी लगभग 3000 पदों पे चल रही है। हालांकि इसमें सभी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलटी से लेक्चरर में जा रहे हैं, लेक्चरर से आपके फिर प्रधान अध्यापक में जा रहे हैं, फिर आपके प्रधान अध्यापक जो है प्रधानाचार्य बनेंगे। तो इसमें कई सारे शामिल हैं। तो सिर्फ हम एलटी वालों को ही यहाँ 3000 में ना लें, बहुत सारे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एलटी की भर्ती जरूर आते हुए हमको दिख रही है। साथ ही साथ प्राइमरी वालों के लिए तो हमने अभी पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि डीएलएड में कितने आपके प्रशिक्षित हैं और कितने आपके प्राइमरी में आपके वैकेंसीज है, उसके हिसाब से अभी प्राइमरी की भी वैकेंसी की है, जल्दी ही तैयारी कर रहे हैं कि उसमें भी भर्ती शुरू हो जाए। साथ ही साथ इन्होंने बात यहाँ पर 2364 पदों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी की है। इनके अनुसार इन्होंने पहले जो है एक कंपनी को इन्होंने चयनित किया था कि वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन पदों पर भर्ती करेगी। बहुत सारे राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी की जो इतने पद हैं, ठीक है, 2364 पद आपके खाली चल रहे हैं। इन पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये कंपनी पहले यहाँ पर पोस्टिंग करने वाली थी, लेकिन कुछ शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद अब डायरेक्टली प्रधानाचार्यों को ही यहाँ पर बोल दिया गया है कि वो
अपने स्तर से जो है उनको अधिकार दे दिया गया, वो अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, इन कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक न्यूज आई थी। दूसरी जो आपकी खबर है वो पेपर लीक से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं देश भर में माहौल था, पेपर लीक को लेकर एक पूरा स्टूडेंट्स का आंदोलन सामने आया, उसके बाद कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो राज्यों ने भी यहाँ पर अपने स्तर पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये मच नीडेड था। और अगर यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी तय की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तभी जो है ये पेपर लीक रुक सकता है। ये सेंट्रल लेवल पे हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट्स में भी हमको इसका एक असर जरूर देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं तो यहाँ पर पेपर लीक के पीछे जो लोग होते हैं वो थोड़ा सतर्क तो हो ही गए होंगे कि इस समय सारी चीजें अगर सामने आई तो हमें एक कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉक्टर रावत ने क्या कहा है कि पेपर लीक होने और परीक्षाओं में किसी तरह की अनियमितता पर अब कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो यहाँ इन्होंने कहा कि कोई भी शिक्षा संस्थान में जहाँ परीक्षाएं हो रही है वहां पर जो परीक्षा प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी, वो विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी इन्होंने बिल्कुल सेट कर दी है, जो कि एक अच्छा कदम है, पर इसका कितना लाभ होगा हमें आने वाली भर्तियों में पता चलेगा। तो ये कुछ चीजें थी। इसके अलावा एक चीज उन्होंने यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आपके जो 480 गेस्ट फैकल्टी के पद हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव जो है इन्होंने 1 माह से ये लंबित है, तो इस पर एक नाराजगी जाहिर की है, उन्होंने जल्दी इस पर नियुक्ति करने की बात की है। तो हर तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टीचर्स की जो हर लेवल पर यहाँ पर बात की जा रही है कि उनकी पोस्टिंग हो, उनके एग्जाम्स कराए जाए और भर्ती निकले जल्दी से जल्दी। तो ये भी सब किसका असर है, इलेक्शन का ही असर है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि एलटी लेवल की आपको इस समय जो भर्ती है वो जल्द देखने को मिल सकती है। लेक्चरर इस समय नहीं आ सकता नया, जो मेरा अनुमान है, क्योंकि इस समय ऑलरेडी लेक्चरर की भर्ती चल रही है। प्राइमरी में शायद आपको यहाँ पर वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी, इसके बारे में ये कह भी चुके हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं कि जो आपका एलटी से रिलेटेड न्यूज हम लगातार बताते हैं या हम अनुमान आपको देते हैं कि हम पहले से ही कह रहे थे कि आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर या इलेक्शन से पहले पहले एलटी की भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। बार बार हमें कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि ये सिर्फ अपना बैच बेचने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोचिंग संस्थान सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, अपना बैच बेचना चाहता है। देखिए मैंने पहले भी कहा था, सभ्य तरीके से आए आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं, अगर आपने सभ्य भाषा में बोले हैं तो वो आप वेलकम है। आप इसी तरीके से अपना फीडबैक देते रहिए, क्योंकि आपका किसी भी तरीके का जो फीडबैक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें आगे इम्प्रूव करने में मदद ही करता है। और मेरी कोशिश ये रहती है जितनी बार भी मैं आपके सामने एलटी से संबंधित बातचीत करूं उसके पीछे कुछ लॉजिक हो, कुछ प्रूफ हो। इसीलिए जब न्यूज वगैरह आती है तभी हम आपको बताते हैं, या कोई लॉजिक हमें दिख रहा होता है, इतने वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद हमें पता होता है कि कब जो है नई भर्ती आ सकती है, कब नहीं आ सकती, तो उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। हम पर विश्वास करने वाले जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप ऐसे ही हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।